श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं देवभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रपौढं वन्दे रम्येजमातरं मुनिं। रम्येजमातृयोगीन्द्रपादरेखामयं सदा तदा यतात्मसत्तादिं रामानुजमुनिं भजे। लक्ष्मीनाथसमारम्भं नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीमच्छठारियतिराजकृपावलम्बं सौम्योपयन्त्रि गगनाद्रिमुनीन्द्रभक्तं वेदान्तयुग्मविशदीकरणाप्रवीणं रामानुजं यतिवरं गुरुमाश्रयामः। श्रीमद्काश्यपवंशमध्ये गगने श्रीचन्द्रवद्भासितं श्रीमद्वेङ्कटनाथसेवनरतं बाणाचलोपासकं श्रीमधुसूदनार्यकृपया सम्प्राप्य मन्त्रादिकं वन्देऽहं बुधवर्यमाधवगुरोः पादारविन्दं सदा। लोकाचार्याय गुरवे कृष्णपादस्य सुनवे संसारभोगिसन्दष्ट जीवा तवे नमः। श्री जय श्रीमन्नारायण। श्री वचनभूषणम श्रीमद् वरवर मुनि प्रणीत वचन श्री वचनभूषण में हम लोगों ने कल प्रथम दिन का सत्संग पूरा किया था, तो आज द्वितीय दिन का सत्संग शुरू करते हैं। इस प्रकरण में प्रपत्ति रूप उपाय को विलक्षण कहना प्रासंगिक है। अयम तम प्राप्तुम इच्छाति चेत इत्यादि गोपिकापि प्राप्तवती इत्यंत सिद्धोपाय निष्ठों का वैभव प्रकरण जानना एवं सर्व प्रवारण इत्यादि उभय विरोधी नश्च भवन्ति इत्यंत प्रपन्न दिनचर्या प्रकरण। इससे दोनों प्रकार भी सुसंगत है। यह प्रबंध दीर्घ शरणागति रूप सहस्र गीति के सदृश द्वय मंत्र का विवरण है। तथा ही सहस्र गीति में प्रथम 3 शतक से द्वय मंत्र के उत्तरखंडार्थ को आगे के 3 शतक से पूर्व खंडार्थ को कहकर उससे आगे 4 शतक से दादृश उपाय के उपयोगी गुणों को आत्मात्मीय वस्तुओं में अपने संग रहित्य परमात्मा और आत्मा के बीच वर्तमान निरुपाधिक संबंध को अपनी प्रार्थना के अनुसार प्राप्ति प्रकार को प्रतिपादन किए। इसी प्रकार इस श्री वचनभूषणम प्रबंध में पहले पुरस्कार का अनंतर इस उपायाधिकारी की निष्ठा को कहने से द्वय मंत्र का पूर्व खंडार्थ का हो गया है। प्रपत्ति अधिकारी की निष्ठा को कहने के समय उपायाधिकार के अपेक्षित विषय का उत्तर खंडार्थ से कहा है। प्रबंध शेष से प्रपत्ति उपदेशक आचार्य के
विषय में इस चेतन को अब अपेक्षित प्रतिपत्ति और अनुवर्तन प्रकार को इस प्रपत्ति में महाविश्वास हेतुभूत भगवान की निर्हेतु कृपा के प्रभाव को और द्वय मंत्र में कहा हुआ उपाय और उपेय को चरमावधि को कहकर पूर्ण करने से इस प्रबंध को सहस्रगीति के समान ही जानना चाहिए। नव अर्थों के प्रतिपादन पक्ष में पूर्व खंड में प्रपद्य इस क्रियापद से कहा गया स्वीकार उपायांतर परित्याग पूर्वक होने से इस प्रबंध में कही गई दिनचर्या पूर्वोक्त महाविश्वासशाली अधिकारी में रहने से सदाचार्य लक्षण द्वयपदिष्ठ आचार्य में ही है ऐसा कहने से द्वय विवरण हुआ है। इस प्रकार द्वय विवरण रूप इसमें जैसा द्वयार्थ है तैसा और रहस्य द्वय रूप अष्टाक्षरी चरम श्लोकों के अर्थ भी संग्रह रूप से कहा गया है। तथा ही अहमर्थस्य इत्यारभ्य दास इति ही इत्यंत स्वरूप प्रयुक्त कैंकर्य ही प्रदान है ऐसा कहने से प्रणवार्थ कहा गया है। स्वयत्न निवृत्ति ही इत्यादि से और स्वयं स्वनैव विनाशकरणं नाम इत्यारभ्य एवं सर्व प्रकारेण इतेसा पहले के ग्रंथ से भी नम शब्दार्थ कहा गया है। पर प्रयोजन निवृत्ति इत्यादि से उपेयस्य बालस्वामिवत् इत्यादि से और कैंकर्य भक्ति मूलम इत्यादि से भी नारायणाय पद का अर्थ कहा गया। अज्ञानेन इत्यादि से और प्रापकांतर परित्यागस्य इत्यादि से भी उपायांतर परित्याग को सहेतुक कहने से चरम स्वरूप में जज्य और त्यागकार को कहने वाले पदद्वय के अर्थ कहे गए हैं। अस्याह स्वरूपम इत्यादि से और प्राप्ते रूपास्तद इच्छा इत्यादि से भी मामेकम शरणम ब्रज इन पदों का अर्थ कहा गया है। तमयम इत्यारभ्य स्वतंत्र्य प्रयुक्तम पारतंत्र्यम प्रबलम अत्यंत सर्व पापों को दूर कर अंगीकार करने वाले ईश्वर का स्वतंत्र और कृपा फल वश्वमनोभाव्यम इति कल सिद्धिम का नियम से होना कहे जाने से चरम श्लोक का उत्तरार्ध का अर्थ कहा गया है। प्रथम पाद यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। वेद वेदांत तत्वार्थो निश्चेतव्यो मनीषिभिः स्मृति इतिहास वाक्येन पुराण वचनेन च। वेदार्थ को स्मृति इतिहास पुराणों से निश्चय करना चाहिए। वेदार्थ इति गौमाता पुरुष प्रमाण से ही प्रमेय को निश्चय करता है। तादृश प्रमाण प्रत्यक्षादि रूप से 8 प्रकार के हैं। इन प्रमाणों में प्रत्यक्षमेकम चार्वकः इस उक्ति के अनुसार प्रत्यक्ष एक ही को
प्रमाण मानने वाले बाह्य कुदृष्टियों को की अपेक्षा प्रत्यक्ष, अनुमान और आगम रूप 3 प्रमाणों को मानकर इन्हीं 3 प्रमाणों में शेष 5 प्रमाणों को भी वैदिक लोग अंतर्गत करते हैं। इनमें प्रत्यक्ष प्रमाण इंद्रियों से ग्रहण किए जाने वाले पदार्थों में अनुमान, प्रत्यक्ष सिद्ध, व्याप्ति, ज्ञानानुगुण किसी अप्रत्यक्ष विषय में और शास्त्र रूप प्रमाण को इंद्रिय गोचर वस्तुओं में प्रमाण मानते हैं। वेद में कर्ता आदि नहीं होने से उनको मुख्य प्रमाण, तदितर प्रमाणों को वेदाधीन प्रमाण मानते हैं। स्वतः प्रमाण वेद ही को प्रबल प्रमाण मानने वाले परम वैदिक होने से इस प्रबंध में स्वयं अपने कहे हुए सब अर्थ वेद प्रतिपाद्य है। ऐसा जानने के लिए पहले वेद को प्रमाणतया मानकर उसके अर्थ का निश्चय करने के क्रम को वेदार्थ इस वाक्य से कहे जाते हैं। जैसा ईश्वर सर्वदोष रहित और कल्याण गुणकार होने से संपूर्ण पदार्थों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है, तैसा पुरुष निर्मित न होने से और नित्य होने से वेद सब प्रमाणों में श्रेष्ठ है, सर्वश्रेष्ठ है। वेद पुरुष निर्मित नहीं इत्यादि हे विरूप नित्य वाणी से इस ईश्वर को जान सकते हैं इत्यादि श्रुति और जिस वेद से संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति ज्ञात होती है, ऐसे उत्पत्ति नाश रहित इस वेद रूप दिव्य विद्या को आदि सृष्टि में श्रीमन नारायण ने प्रकट किया इत्यादि स्मृति से कहा जाता है। इन श्रुति स्मृतियों से वेद का नित्यत्व कहे जाने से वेद का पुरुष निर्मित नहीं होना सिद्ध होता है। इससे ही भ्रांति, वंचना, भूल और आसक्ति रूप इन चार दोषों के संभावना मात्र से रहित है। इस कारण इस वेद से परे कोई शास्त्र नहीं है। वेदो साक्षात नारायण, वेद ही साक्षात नारायण है, ऐसा भी कहा जाता है उपनिषद में। इस कारण वेद शास्त्र से परे शास्त्र नहीं एवं केशव से परे देवता नहीं। इस बात को मैं पूजा को उठाकर बार बार सत्य कहता हूँ। ऐसा इतिहास वेत्ता और पौराणिकों ने एक स्वर से कहा। इन संपूर्ण महात्म्यों को विचार कर ही तेजोधिक श्रुति ऐसा श्री नम्मालवा षटकोप सूरी स्वामी जी अनुग्रह करते हैं किए हैं। उनके अनुयायी परम आप्त श्री पराशर भट्टार्य भी प्रथम प्रमाण वेद ही है ऐसा कहते हैं। इसको जानने की इच्छा वाले आस्तिकों को अपने अर्थ को प्रकाश करने से वेद एतीते वेदः, इस व्युत्पत्ति के अनुसार इसको वेद का एवं भूत वेद प्रतिपाद्य अर्थ भेद से 2 भागों में विभक्त है।
वह भाग द्वय रूप वेद इस सूत्र में उभय भाग का सामान्य बोधक वेद शब्द से कहा जाता है। अर्थ यह पद पूर्व भाग से कहे हुए कर्म और उत्तर भाग से कहे हुए ब्रह्म को कहता है। पूर्व मीमांसा का प्रारंभ अथातो धर्म जिज्ञासा और उत्तर मीमांसा का प्रारंभ अथातो ब्रह्म जिज्ञासा से होता है। इस कारण दोनों भागों का प्रतिपाद्य आराधन रूप कर्म और आराध्य रूप ब्रह्म है। ब्रह्म ही वह आत्मा है। भगवान को वेद में सांकेतिक शब्द से कहा गया, जैसा कि कहीं ब्रह्म कहा, कहीं आत्मा कहा भगवान को, कहीं अग्नि कहा, कहीं वायु कहा। ये रहस्य को ठीक ठीक जानने के लिए जिस महात्माओं ने, जिस आचार्यों ने गुरु परंपरा के द्वारा वेदों का सही सही अंग को जान लिया है, वही आचार्य लोग ही वेदों में भगवान वाचक पर्यायवाची शब्दों को जानते हैं। वह आत्मा है और अन्य देवता अंग है। इस सुक्ति आत्मा इत्यादि सकल देवता भगवान के शरीर भूत है, ऐसा कहे जाने से कर्म का भगवत आराधना तो सिद्ध हो जाता है। इस आकार को जानकर अग्नि इंद्रादि देवतांतर्यामी के समाराधना रूप से अनुष्ठान करने वालों में इसका भगवत आराधना तो सुस्पष्ट है, स्पष्ट है। जो लोग इस आकार को नहीं जानकर, न जानकर उन देवता मात्र का उद्देश्य कर कर्मानुष्ठान करते हैं, वह कर्म भी वस्तुगत्या भगवत आराधना में अंतर्गत होता है। जो लोग पितर देवता, ब्राह्मण और अग्नि, सूर्य आदि की आराधना करते हैं, वह भी सर्वभूतों के अंतर्यामी विष्णु ही आराधना करते हैं, विष्णु का ही आराधना करते हैं, ऐसा कहा गया है। गीता में भी भगवान ने कहा है। और हे अर्जुन, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हो श्रद्धा पूर्वक आराधना करते हैं मेरा और दूसरा देवताओं का, वह भी विधि रहित मेरा ही उपासना करते हैं। तत्त देवताओं के हृदय में रहकर मैं वो फल को देता हूँ, ऐसा स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने कहा है। इस कारण सर्व प्रकार से भी कर्म का भगवत आराधना तो सिद्ध होता है। आज के लिए यहीं तक। जय श्रीमन्नारायण। अस्मद् गुरु जय जय, परम गुरु जय जय, श्री सर्वगुरु रामानुज जय जय, रामानुज जय जय, यतिपति जय, श्रीधरणी धारा फणिपति जय जय, षठरिपु जय जय, खारी सेनु
विश्वसेन मुनि सेनापति जय जय। रामानुज स्वामी का कितना अच्छा गुण है, वेंकटेश भगवान को शंख चक्र देते हैं। जय रामा